दोस्तों, लालच एक ऐसी बुरी बला है जिसके ऊपर भी लालच अपना घर कर जाती है। वो इंसान अपनी सोचने की शक्ति को भी ख़त्म कर देता है। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। लालच के वशीभूत चलते हुए एक व्यक्ति को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, जब लोगों के सामने उसकी हकीकत आती है तो सभी लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इंसान लालच के वशीभूत होकर इतना भी गिर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के पूर्णिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक गाँव पड़ता है धूसर गाँव। ये धूसर गाँव की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर गुलाई मंडल नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है उर्मिला देवी, ये दोनों खेती किसानी का काम किया करते हैं। धीरे धीरे इनके विवाह को कई साल बीत जाते हैं और इनको कोई बच्चा नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। इधर उधर लोगों के जो भी सुझाव होते हैं सबको माना करते हैं। चाहे इनको कोई बाबा के पास जाने के लिए बताता, चाहे कोई दवाई पीने के लिए बताता, ये हर तरह से हर तरह के इंतज़ाम को करते हैं। और धीरे धीरे करके कई साल और बीत जाते हैं। फिर इनके घर में अचानक ही एक खुशी आती है। इनको एक बेटा हो जाता है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती। वो जो बेटा होता है वो भी विकलांग होता है। तो उस बेटे का नाम उत्तम मंडल रखा जाता है। अब उत्तम मंडल यहाँ पर विकलांग होता है। घर वाले उसको देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते, लेकिन उनको इतनी खुशी तो होती है कि तुम्हारे घर में संतान हो चुकी है। दोस्तों, धीरे धीरे करके उत्तम बड़ा होने लगता है और शादी योग्य हो जाता है। लेकिन कोई भी ऐसे विकलांग को अपनी लड़की क्यों देगा? उसकी शादी विवाह में बहुत ज़्यादा देरी होने लगती है। कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों, फिर पड़ोस के ही एक गांव में एक काजल नाम की लड़की होती है, जो बेहद ही गरीब घर से होती है। और जो उसके पिता होते हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर बिना दान दहेज के तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, तुम इस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दो। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। काजल की शादी उत्तम के साथ हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद जो काजल होती है उत्तम के घर पर आ जाती है और यहीं पर अपने पति के साथ रहकर खेती किसानी करने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और इनको भी एक बेटा हो जाता है। बेटे का नाम शुभम रखा जाता है और धीरे धीरे करके बेटा बड़े होने लगता है। दोस्तों, बेटा लगभग 8 साल का हो जाता है। अब जो पत्नी होती है काजल अपने पति से कहने लगती है कि अब हम अपने बेटे के भविष्य को आगे अच्छे से बनाने के लिए आपको बाहर जाना चाहिए, आपको नौकरी करनी चाहिए। दोस्तों, उस सब के लिए जो उत्तम होता है अपने चाचा के एक लड़के जिसका नाम होता है राजेश, उसके पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई मुझे कोई काम दिला दो, मैं भी आपके पास आना चाहता हूं। जो राजेश होता है वो रजौरी गार्डन दिल्ली में काम किया करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तम होता है वो अपने भाई के पास साल 2022 में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर नौकरी करने लगता है। दोस्तों, उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिला दी जाती है और अपने कमरे के पास ही उसे एक कमरा दिला दिया जाता है। वो भी रजौरी गार्डन में ही रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके 1 महीने का समय बीतता है और 1 महीने के बाद जो उत्तम होता है अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने साथ लेवा लाता है। दोस्तों, लेवा लाने के बाद वहीं पर जो कमरा किराए पर ले रखा है उसी में रहने लगते हैं और वहाँ पर अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देते हैं। बच्चा भी अच्छे से पढ़ने लगता है। धीरे धीरे करके इनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। बड़ा ही खुशहाल इनका जीवन चलने लगता है। दोस्तों, 3 नवंबर 2022 का वाक़या होता है। शाम को करीब 5 बजे होते हैं, जब यहाँ पर जो मकान मालिक होता है जिसका नाम मदन सिंह होता है वो वहाँ पर घूम रहा होता है। तो तभी वहाँ पर जो काजल होती है उत्तम की पत्नी भागकर बाहर निकलती है और मकान मालिक से कहने लगती है कि मेरे
पति ने अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया, आप जल्दी से आ जाओ और इसे बचा लो। जोर जोर से चीखने लगती है। दोस्तों, जो मदन सिंह होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो यहाँ पर काजल होती है उसकी चीख पुकार को सुनकर जो यहाँ पर राजेश होता है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों, जब यहाँ पर मदन सिंह उसकी नब्ज को टटोल कर देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो मर चुका है। दोस्तों, यहाँ पर जो काजल होती है बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और मदन सिंह कहने लगते हैं कि ये पुलिस का मामला है, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो राजेश होता है उस व्यक्ति जो उत्तम सिंह होता है, इसका चाचा का लड़का होता है, उसको उस पंखे से नीचे उतारकर चारपाई पर लेटा देता है। दोस्तों, जब यहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो पुलिस देखती है कि गले पर इसके हल्का सा निशान है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, शायद इसने खुद ने ही फांसी लगाई है। दोस्तों, उसके बाद डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इधर जो उत्तम के परिवार वाले होते हैं उनको भी टेलीफोन किया जाता है और वो भी बिहार से सीधे दिल्ली का रुख करते हैं और 5 नवंबर को वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो डेड बॉडी होती है इन परिवार वालों को सुपुर्द कर दी जाती है और ये उसे अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये मामला पूरा का पूरा ही बदलता हुआ दिखाई देता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसकी मौत घटनास्थल से 1 घंटे पहले हुई है और इसका गला दबाकर इसको मारा गया है। दोस्तों, पुलिस का जो शक होता है वो सबसे पहले उसकी पत्नी के ऊपर जाता है। पहले जब उस पत्नी से पूछा जाता है तो वो यही कहती है कि मैं यहाँ पर आई थी, मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी आ गया हूँ और मैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। उससे पहले मैं इससे कह कर गई थी कि तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन जैसे ही मैं 10 मिनट के बाद ऊपर से नीचे आती हूँ, नीचे आकर देखती हूँ तो मेरा पति खुद एक चुन्नी से पंखे पर लटका हुआ है। मैंने अपने मकान मालिक को भी बुलाया था, लेकिन अब पुलिस वही बात अपने दिमाग में घुमाने लगती है कि पत्नी ने यहाँ पर झूठ क्यों बोला, वहाँ पर पत्नी ही थी, अगर पत्नी ने इसको मारा था तो पत्नी ने इस तरह से क्यों छुपाव किया। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपने रवैये के साथ जो पत्नी काजल होती है उसे अपनी गिरफ्तारी में लेती है और सख्ती के साथ पूछताछ करने लगती है। पहले तो काजल वही बात दोहराने लगती है, लेकिन जब पुलिस का रवैया, पुलिस का डंडा देखती है तो टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। वो बताती है कि ये मामला आज से 8 महीने पीछे चला जाता है, जब हम लोग दिल्ली में आए थे और दिल्ली में आकर कामकाज करने लगे। जो हमारे पड़ोस में ही हमारे गांव का लड़का रहता है राजेश, वो हर तरह से हमारी मदद किया करता और मुझसे भाभी कहा करता, क्योंकि मेरे पति से उम्र में वो छोटा होता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा होता है। मेरे से इस तरह से मजाक करता। धीरे धीरे मजाक कब इस तरह का रूप ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब पति ड्यूटी पर चला जाता, जो इनका बच्चा होता है वो स्कूल चला जाता, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल लिया करते। दोस्तों, पहली बार जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर जो काजल होती है उसके घर में ही ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, वो पहला दिन होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये ऐसे ही समय बिताते रहते हैं, बड़े अच्छे से यहाँ पर रहने लगते हैं और जो यहाँ पर राजेश होता है वो काजल के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करने लगता है। यहाँ पर जो राजेश होता है उसके भी 4 बच्चे होते हैं, लेकिन वो सभी बिहार में उनके गांव में होते हैं। यहाँ पर राजेश अकेला रहता है और अब यहाँ पर राजेश बड़ा ही खुश रहने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अब उसकी समझो पत्नी ही मिल चुकी है, उसकी प्रेमिका मिल चुकी है, उसके साथ वो बड़े अच्छे से रहने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है और 3 नवंबर 2022 का वाक़या होता है, जब शाम को 3:30 पौने 4 बजे का वक्त होता है, जब यहाँ पर राजेश और जो काजल होती है दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, कमरे के अंदर होते हैं। जो पति होता है उत्तम मंडल, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जब अपनी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ ऐसी हालत में देखता है तो उसका गुस्सा 7 में आसमान पर होता है। राजेश के सामने ही वो अपनी पत्नी को मारने लगता है। यहाँ पर जो काजल होती है उससे पिटाई खाने लगती है, लेकिन 1 ही मिनट के बाद वो कहने लगती है कि अगर राजेश तुम मुझसे ज़रा सा भी प्यार करते हो तो इसको ख़त्म कर दो, मैं इसे देखना ही नहीं चाहती। उसके बाद राजेश
दौड़ कर आता है और यहाँ पर जो उत्तम होता है उसके चेहरे पर घूसा देता है और उसमें लात घूसे की बारिश कर देता है। इधर जो काजल होती है, उत्तम जैसे ही ज़मीन पर गिरता है उसकी छाती पर बैठ जाती है और उसके गले को दबाने लगती है। जो राजेश होता है उसके मुंह को दबा देता है, उसके हाथ पैरों को पकड़ लेता है। तब तक ये दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों, जब यहाँ पर उत्तम की मौत हो जाती है तो इन दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि हम अब यहाँ पर करें तो क्या करें, यहाँ पर तो उत्तम की मौत हो चुकी है। फिर यहाँ पर राजेश उसे एक सुझाव देता है कि इसके गले में चुन्नी बांधकर इसे पंखे से लटका दो और सामने से जो हमारा मकान मालिक आ रहा है उसको आवाज़ दो। उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला ऐसा लगेगा कि जैसे ये खुद फांसी खा रहा है, ये खुद अपनी खुदकुशी कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। राजेश यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर जो काजल होती है वो बाहर निकलकर शोर मचाने लगती है। लगभग शाम को 5 बजे का वक्त होता है। उत्तम होता है उसकी मौत लगभग 4 बजे के वक्त ही हो चुकी होती है, लेकिन 5 बजे जब यहाँ पर काजल शोर मचाने लगती है तो सामने जो मकान मालिक होता है मदन सिंह, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों, जब ये पुलिस पूरा मामला काजल से सुन रही होती है तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता कि एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। लालच के वशीभूत आकर उसने अपने पति को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया। दोस्तों, काजल की तहरीर पर ही उसका जो प्रेमी होता है राजेश, उसके खिलाफ और काजल के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उन्हें जिला अदालत में पेश कर दिया जाता है, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इनका एक बेटा जो होता है 8-9 साल का हो जाता है। उस बेटे की अब क्या हालत रही होगी। यहाँ पर जो उसका पिता होता है वैसे तो विकलांग होता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बेटे के सर पर पिता का साया होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस बेटे के सर से उसके पिता का साया तो छिन चुका है, उसकी माँ का साया भी अवैध संबंधों के चलते हुए छिन चुका है। अब वो बेटा अपने दादा दादी के साथ गांव चला जाता है। दोस्तों, ये दोनों फिलहाल के लिए जेल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पत्नी अपने पति के होते हुए भी एक गैर मर्द के साथ इस तरह के संबंधों में होती है और जब इन दोनों की जो इस तरह की करतूत होती है उनको बारे में पता चलता है तो यहाँ पर वो पति को ही सदा सदा के लिए विदा कर देती हैं। तो दोस्तों, ऐसी औरतों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं जो इस तरह से काम कर जाती हैं, अपने पति के होते हुए भी वो गैर मर्दों के साथ इस तरह के संबंधों में होती हैं और जब उसके पति को पता चल जाता है तो उसे इतनी बेरहमी के साथ इस तरह से इस जहां से विदा करवा देती हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आप जहां भी रहें अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें और जो ऐसे अवैध संबंधों से क्राइम हो रहे हैं उनसे अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,